वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पे यकीन करें कि हम खुद बात नहीं कर पा रहे होते, आपकी कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इसीलिए मैंने अभी डिसाइड किया है कि अगले हर हफ्ते तक रोज़ एक टॉपिक जो है ना आर्थराइटिस पे रखूँगा, ताकि जिनको जो प्रॉब्लम है और या बोन से रिलेटेड या स्केलेटिकल जो स्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे जिसमें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम या फाइब्रोमाइल्जिया भी शामिल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरियार नूरुद्दीन साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास बहुत सारी कॉल्स थी, इसमें साजिद साहब थे, 38 ईयर्स एज है उनकी, इस्लामाबाद से कॉल कर रहे थे। उनको पेप्टिक अल्सर जो है वो है और उसके बाद वो दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें वो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स भी हैं, इसके अलावा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी हैं। वो कह रहे हैं कि उससे उनके कह रहे हैं मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है, वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। वज़न भी उनका इस वक्त तो कम हो चुका है, 61 इनका हो गया है। क्या लग रहा है इन दवाओं से ये इनको प्रॉब्लम है? 38 ईयर्स इनकी एज। इट्स अनलाइकली लगता है। आइडियली तो एग्जामिन करके पता चलेगा, लेकिन जो क्लिनिकल सिनेरियो बता रहे हैं उससे लगता है ये प्रॉब्ली एंटीरियर नी पेन सिंड्रोम है। एंड पॉसिबली क्योंकि इनका जो की था कि इनको सीढ़ियों में ऊपर जाने में ज़्यादा दर्द होता है, कमिंग डाउन में कम होता है, तो पॉसिबली इट्स रिलेटेड टू आइदर कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली, जिसका ये मतलब है कि जो घुटने का कैप होता है उसके पीछे जो कार्टिलेज होता है वो नरम है, जिसकी वजह से जब वो घुटना मुड़ता है तो कार्टिलेज पे प्रेशर पड़ता है और वो पेन एक्सपीरियंस करते हैं। तो लेकिन इसमें अगर जो कभी इनको पास्ट में अगर ट्विस्टिंग या पिवटिंग नी की हुई हो जिसकी वजह से कोई इंजरी हुई हो, तो फिर जो घुटने के अंदर कार्टिलेज की डिस्क्स होती हैं जिसे मेनिस्काई कहते हैं, उनमें भी पॉसिबली या तो सोजिश हो सकती है या छोटी सी टेयर या दरार हो सकती है। अब क्या करें, हल क्या है? आई थिंक बेस्ट वे टू स्टार्ट ऑफ वुड बी कि इनको क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। वो इस तरह से करते हैं, जब आप लेटे हुए हों तो घुटने को सीधा करके ऊपर उठाएं और 5 गिने एंड देन ब्रिंग इट डाउन एंड डू अबाउट 30 सेट्स इन द मॉर्निंग। स्ट्रेट लेग रेज, जो यानी ये अगर ये घुटना हुआ तो आपने घुटने को स्ट्रेट ऊपर किया, 5 काउंट किया, फिर नीचे ले आया। उससे जो है आपके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जब आप सीढ़ियाँ ऊपर जाते हैं तो जो नी कैप पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है वो शेयर हो जाएगा क्वाड्रिसेप्स मसल से। और अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो फिर हमें घुटने का मुआयना करके और देखनी पड़ेगा कि और कोई वजह तो नहीं है उसके। डॉक्टर साहब ये बताइए, आखिरी हमारी जो कॉलर एक थी डॉक्टर अदीबा को तो आपने ब्रेक भी बता दिया था, मिसेस सुल्तान साहिबा, ठीक है, इनका 5 साल पहले से वही इनका मसला था कि इनके उंगलियों में जो है दर्द हो गया था और इनकी मदर का भी मसला है। एक तो मदर का मैं मसला ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। कहती हैं कि वो बहुत सारी कैल्शियम की दवाएं दी हुई, एक साथ सारी लेनी चाहिए क्या? बिल्कुल, देखें कैल्शियम और विटामिन डी की में काफ़ी चेंजेस आई हैं ओवर द इयर्स। और कैल्शियम और विटामिन डी अगर इसको यूँ देखा जाए कि हमें जो चीज़ मरीज़ को देनी होती है वो होती है एलिमेंटल कैल्शियम। तो उसको देखना होता है कि जो प्रेपरेशन मरीज़ ले रहा है उसके अंदर एलिमेंटल कैल्शियम कितनी है। तो अगर इस हवाले से बात करें तो इनकी जो मदर की एज रेंज है उसमें 1200 से 1500 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम काफ़ी होता है। और जो बाय एंड लार्ज रिकमेंडेड है वो उसको 2 डिवाइडेड डोजेस में ले लें तो दैट शुड बी फाइन रादर देन टेकिंग 4 एट वन टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, अगले पीर को आपके लिए पॉसिबल है आना, मंडे वाले दिन? ये ओके, यू विल ट्राई। एनीवेज, प्रोग्राम के बाद जो है ना हम डॉक्टर साहब से डिस्कस ही करेंगे कि अगले हफ्ते भी डॉक्टर साहब को जो है ना इनकी जान नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी ये है डॉक्टर साहब कि अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। सिर्फ ये बताइए एक छोटी सी बात हमारे तमाम व्यूअर्स को, एक जनरल सी टिप, अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रखें और जॉइंट्स का हम कैसे ख्याल करें? बहुत ज़रूरी सवाल है एंड उसकी की यही है कि मयाना रवि बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी अच्छी नहीं है और बिल्कुल एक्सरसाइज ना करना भी अच्छा नहीं है। और डाइट अगर आपकी बैलेंस्ड हो, शू वेयर का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो उसकी हील्स बहुत ज़्यादा ना हो एंड बिल्कुल घिसी हुई ना हो, क्योंकि जो शूज़ भी हम पहनते हैं उससे भी हमारे जॉइंट्स ऑफलोड होते हैं। ख़वातीन इतनी लंबी लंबी पहनती हैं उसके फिर दूसरी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं ना। बिल्कुल, उसके साथ फिर टोस की शेप का भी मसला हो जाता है, जो बनियंस और दूसरे तरह के इश्यूज होते हैं। सो मयाना रवि वुड बी द नेम ऑफ द गेम कि किसी चीज़ को ओवरडू नहीं करना है। एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब अगर आप एक्सरसाइज से यूज टू ना हो तो वार्म अप के साथ
शुरू करके फिर करें और इसमें कंसिस्टेंट रहें। ये नहीं कि आपने कुछ दिन की फिर छोड़ दिया, क्योंकि दवाएं और बाकी चीज़ें जो हैं उसका शॉर्ट टर्म इलाज है। लॉन्ग टर्म इलाज वुड बी एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहरियार नूरुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आज आपसे मिल के, और हम बड़े खुश नसीब हैं कि पाकिस्तान में आप जैसे डॉक्टर मौजूद हैं, और उम्मीद ये करता हूँ कि जिस मोहब्बत से और खुलूस से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और इस्तक़ामत दे, और इस प्रोग्राम में आते जाते रहिए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक बात मैं तमाम दोबारा लोगों से कहूँगा कि हेल्थ एक्सपो चल रही है कराची पाक टावर्स में, तो आज जो है हेल्थ टीवी वहाँ पे सब लोग मौजूद होंगे, और जिसको अगर वो आना चाहें तो ज़रूर उसको ज्वाइन करें। और एक और बात ये कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स सुनने में आ रही थी, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये भी था कि उनको एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन, ठीक है, किसी को कोई थायराइड का मसला, किसी को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि वो एक दिन में नहीं होती। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक फैमिली फिजिशियन से एक रिश्ता बांध लीजिए, एक दोस्ती कर लीजिए, और हर 6 महीने में, अगर आपको पसंद ज़्यादा नहीं है तो महीने महीने में ना जाइए, 6 महीने में चले जाइए भाई, लेकिन उनसे अपना एक मुआयना ज़रूर करवा लीजिए। कभी कभार ये छोटी सी चीज़, जिस तरह आपकी गाड़ी में एक छोटा सा प्रॉब्लम आप छोड़ दें तो आगे जाके पता चलता है इंजन ही चीज़ हो गया, तो इसी तरह हम लोग भी छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स को जो है ना ओवरलुक कर रहे होते हैं, ये बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं, गंभीर मसाइल हो जाते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपने जर्नल स्टेटस का, अपने जर्नल फ़िज़िकल स्टेटस का, अपने जिस्म का, ये अल्लाह ताला ने आपको अमानत दी है, इसका ख्याल करना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। और प्रॉब्लम से बचेंगे, फिर डॉक्टर से भी बचेंगे, हॉस्पिटल से भी बचेंगे। इस प्रोग्राम वाले कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाकर क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को सब्सक्राइब करके उसमें लाइक या डिसलाइक का ऑप्शन होता है, आप जो चाहें करके आप अपने सवाल से हमें वहाँ पे आगाह कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, मैं कोशिश ये करता हूँ तमाम लोगों को फेसबुक पे भी या क्लिनिक ऑनलाइन की ईमेल पे भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर नहीं आ रही होती मेरे पास तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता होता हूँ, या आपके जो सवालात को देख के ही मैं इस प्रोग्राम के टॉपिक्स को मुरतब करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।